मॉर्निंग गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे एब्रस प्रिकाटोरियस पॉइजनिंग। तो देखो ये जो है जनरली हमको विलेज जो एरिया रहता उसके अंदर ये प्लांट्स हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसके कुछ स्लाइड देखेंगे ओवरव्यू के लिए, देन हम पारिक बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से पारिक बुक से टॉपिक चालू होता है। देन अभी देखेंगे, सिर्फ पहले ओवरव्यू देखते हैं। देन अगर आपने एक बार ओवरव्यू समझ लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एब्रस प्रिकाटोरियस की जो पॉइजनिंग है किस तरह से बॉडी पे इफेक्ट करती है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, अच्छे से आपको टोटल उसका समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, 20-30 मिनट तक वीडियो जा सकता है। तो अभी देखिए इस तरह से उसके सीड दिखते हैं, रेड सीड है, उसको एक लार्ज ब्लैक स्पॉट है उसके अंदर। देखो भी सीड आर एक शेप, सीड का शेप कैसा है, एक शेप, ब्राइट स्कारलेट इन कलर। उसका कलर जो है ना तो स्कारलेट इन कलर है, मतलब रेड के अंदर स्कारलेट कलर आता है विथ लार्ज ब्लैक स्पॉट एट द एंड। ठीक है, उसके एंड पे एक लार्ज ब्लैक स्पॉट है। तो ये इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ता है हमको। देन अभी इसके अंदर एक्टिव प्रिंसिपल कौन कौन से, अभी इसके अंदर तो बहुत सारे एक्टिव प्रिंसिपल है, लेकिन हमको मेनली क्या देखना है, एब्रीन। इसकी वजह से उसका नाम एब्रीन से क्या एब्रस पॉइजनिंग पड़ा ना, एब्रस प्रिकाटोरियस, एब्रस एब्रीन। ठीक है, तो इसके अंदर चार एक्टिव प्रिंसिपल है। तो पहला है एब्रीन, एब्राइन, हेमोग्लूटिनिन आणि एब्रेलिन। सो सबसे पॉइजनस कौन सा है इसके अंदर, एब्रीन। सो देन देखो इसके उसके ऊपर एक नोट्स करके आती है, सुईज। सुईज मतलब क्या, अभी सुईज मराठी वर्ड है, सुईज मतलब उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे निडल। तो निडल बनाना है, सुईज का मतलब क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, निडल। तो ये निडल किस लिए, तो ये देखो इस तरह से निडल रहती है। तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कितना, 15 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसका वेट कितना रहेगा, 90 to 120 mg। ऐसे हमको निडल बनाने पड़ते हैं। किसके लिए, किसी एनिमल को हमको अगर मारना है तो उसको या फिर अगर ह्यूमन में भी अटैक हो तो जो 2 फिंगर के अंदर वो सुईज ऐसे रखते हैं। देन यहाँ पे अगर कोई स्लैप भी मार दिया ऐसा तो वो जो सुईज है यहाँ पे घुस जाती है। ठीक है, तो देखो सुईज किस चीज़ से बनाते हैं, ऑब्वियसली हम क्या पढ़ रहे हैं, एब्रस प्रिकाटोरियस। तो उसके सीड लेंगे, उसको डिकॉर्टिकेट करेंगे। डिकॉर्टिकेट मतलब आप ऐसे समझो कि उसको पाउडर फॉर्म में लाएंगे। तो सीड को करेंगे डिकॉर्टिकेट। देन धतूरा लेंगे, ओपियम एंड ओनियन, ये चारों चीज़ें लेंगे, उसको स्प्रीड में ऐड करेंगे, उसके अंदर स्पिरिट ऐड करेंगे या फिर वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे प्लस साइन दिया है, लेकिन बहुत सारे बुक के अंदर वहाँ पे और साइन और दिया है, स्पिरिट ऐड करो या फिर वाटर ऐड करो। देन उससे शार्प पॉइंटेड निडल बनाओ और वो सनलाइट के अंदर ड्राइड करो। ठीक है, किस किस चार चीज़ें ध्यान में रखो, स्विच डिकॉर्टिकेट किया, धतूरा, ओपियम और ओनियन, ये चारों चीज़ें, उसके अंदर स्पिरिट ऐड किया या फिर वाटर ऐड किया। देन उससे स्विच बनाई हमने। तो स्विच की जो लेंथ है 15 mm, उसका वेट कितना है, 90 to 120 मिलीग्राम। तो 90 to 120 जो है मिलीग्राम कैसे याद में रखना, इसका फेटल डोज है। ठीक है, अगर 1-2 सीड भी निगल ली ना हमने तो वो फेटल डोज हो जाता है उसका, मतलब उसके अंदर 90 to 120 मिलीग्राम इतना एब्रिन बॉडी में चला जाता है। देन 2 नीडल स्टक इनटू द वुडन हैंडल, ब्लो ओवर द एनिमल। ठीक है, तो एनिमल के ऊपर हम ब्लो अगर किया हो तो एनिमल को उसके, ऑब्वियसली अगर किसी एनिमल को मारना है तो जो वुडन हैंडल जो रहता है ना उसके अंदर 2 नीडल स्टक करनी है और वहाँ पे उसको ब्लो करना है किसके ऊपर, एनिमल के ऊपर। तो एक तरह से वो अटैक हो जाएगा एनिमल के ऊपर और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इतनी जल्दी डेथ नहीं होती उसकी, लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं डेथ होने को, लेकिन वहाँ से ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसके डेथ हो जाएगी। अभी देखो साइन एंड सिम्टम्स इसके। ठीक है, ये जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ ओवरव्यू है। देन पारिक बुक से हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या, इनिशियल सिम्टम्स अगर देखे जाए, एब्रस सीड इंजेस्टेड इंक्लूड वाटरी डिस्चार्ज एट फर्स्टली तो वाटरी डिस्चार्ज होगा आँखों से, नाक से। ठीक है, जनरली आँखों पे बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब जो अगर हमें बॉस से छुट्टी चाहिए ना तो अगर ये आँखों में अगर लगा लिया ना तो कंजंक्टिवा प्रोड्यूस होता है उससे। तो कंजंक्टिवा प्रोड्यूस हुआ तो हम छुट्टी ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे जो लोग हैं ना इसका इसलिए भी यूज़ करते हैं।
तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, आंखों से पानी, नाक से पानी, ठीक है, मतलब वाटरी डिस्चार्ज चालू होगा पहले तो। इनिशियल सिम्टम्स क्या है, एब्रस सीड के अगर ये इंजेस्ट हुए तो वाटरी डिस्चार्ज होगा एट फर्स्ट। लेटर नोजिया, देन नोजिया वोमिटिंग। जनरली देखो नोजिया वोमिटिंग मैंने बोला है कि हर एक पॉइजनिंग के अंदर आपको अगर आपने बिंदास भी लिख दिया ना तभी भी चलेगा, कुछ पॉइजनिंग छूटती होगी, लेकिन बहुत सारे पॉइजनिंग के अंदर नोजिया वोमिटिंग एक कॉमन रहता है। देन एब्डोमिनल क्रैम्प एंड चिल, ठीक है, तो एब्डोमिनल क्रैम्प आते हैं उसके अंदर, पेट के अंदर। देन चिल, वहाँ पे ठंडी भी बजना चालू होती है। दे दो वोमिटिंग एंड डायरिया बिकम ब्लडी, और उसका जो वोमिटिंग और डायरिया जो रहता है ना, नॉर्मली रहता, ब्लडी रहता। अब ब्लडी किस चीज़ से आप ध्यान रखेंगे, इसका कलर कैसा है, स्कारलेट रेड इन कलर, तो रेड कलर है, तो ऑब्वियसली ब्लड कैसा है, रेड कलर, तो उसका वोमिटिंग और जो डायरिया है वो किस तरह से रहेगा, और रेड कलर का रहेगा, ठीक है, मतलब ब्लडी कलर का रहेगा। इसलिए क्या बोला हमने, द वोमिटिंग एंड द डायरिया बिकम ब्लडी। सीवियर डिहाइड्रेशन में रिजल्ट फॉलो बाय लो ब्लड प्रेशर, तो अब ऑब्वियसली उसके अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ तो उस चीज़ से क्या होगा, ब्लड प्रेशर उसका लो हो जाएगा। सीवियर डिहाइड्रेशन में रिजल्ट फॉलो बाय लो ब्लड प्रेशर। देन अदर सिम्टम्स में इंक्लूड हॉलुसिनेशन। ऑब्वियसली जनरली बहुत सारे पॉइजनिंग के अंदर हॉलुसिनेशन होता है, सीजर, कोमा, डेथ, ठीक है, जनरली पॉइजनिंग हुई तो उसके अंदर डेथ रह सकती है, तो सीजर, हॉलुसिनेशन, कोमा, ये भी कॉमन चीज़ है। द अदर सिम्टम्स में इंक्लूड हॉलुसिनेशन, सीजर एंड ब्लड इन यूरिन। उसकी यूरिन के अंदर हमको ब्लड दिखाई देगा, ठीक है, ऑब्वियसली मैंने बोला है ना आपको कि जो डिस्चार्ज जो पास हो रहे हैं ना उसके अंदर ब्लडी, उसका कलर रेड है तो इससे रेड कलर से ब्लडी ध्यान में रखा। वोमिटिंग ब्लडी, डायरिया ब्लडी, देन उसकी यूरिन भी ब्लडी। वेन सीड एक्सट्रैक्ट इज इंजेस्टेड अंडर स्किन, अगर उस सीड को हमने एक्सट्रैक्ट किया और हमारे बॉडी के अंदर इंजेस्ट किया, ठीक है, जैसे कि सुईज के फॉर्म में या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में, तो वो कैसी दिखेगी, वाइपराइन जो स्नेक है ना, वाइपराइन स्नेक ने अगर बाइट किया तो उसके जो भी सिम्टम्स आएंगे ना, तो लगभग सेम सिम्टम्स लगभग, मैं टोटली नहीं बोल रहा हूँ लेकिन लगभग सेम सिम्टम्स उसके अंदर भी आते हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर किसी को इसकी पॉइजनिंग हुई तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये स्नेक बाइट है या फिर एब्रस प्रिकैटोरी इसकी पॉइजनिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं हम। देन अभी देखो पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या क्या दिखेगा, तो ऑब्वियसली अगर नीडल वहाँ पे है तो नीडल दिखाई देगी, तो फ्रेगमेंट ऑफ नीडल में बी फाउंड एडिमा एट द साइड ऑफ इंजेक्शन। जहाँ पे जो सुईज है, ठीक है, नीडल है, जहाँ पे इंजेक्ट हुई है वहाँ पे एडिमा दिखाई देगा, ठीक है, और अगर कोई नीडल वहाँ पे, क्योंकि 1.5 सेंटीमीटर की रहती है, छोटी सी रहती है इतनी सी, तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर चली जाती है, तो वो सुईज के फ्रैगमेंट भी दिख सकते हैं वहाँ पे, या फिर टोटल सुईज भी दिख सकती है, ठीक है, वहाँ पे एडिमा आएगा पहले। तो एडिमा आने के बाद में क्या होगा, पेटिशियल हेमोरेज में भी अंडर द स्किन, और जो स्किन के अंदर पेटिशियल हेमोरेज होता है, पेटिशियल हेमोरेज मतलब डॉटेड ऐसा करके यहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है, तो पेटिशियल मतलब डॉटेड करके, ठीक है, इस तरह से हेमोरेज होता है। देन इंटरनल ऑर्गन आर कंजेस्टेड, ऑब्वियसली हेमोरेज होगा तो तो ऑब्वियसली हेमोरेज होगा तो इंटरनल ऑर्गन जो है तो कंजेस्टेड होंगे, ठीक है, मतलब वहाँ पे हेमोरेज होने के कारण। लोकल हेमोरेज सीन इन इंटेस्टाइन, ब्रेन एंड हार्ट, और लोकल हेमोरेज अगर देखा जाए तो देखो इंटरनल ऑर्गन में तो कंजेस्टेड हुआ ही, लेकिन अगर लोकल लेवल पे अगर देखा जाए तो ब्रेन, इंटेस्टाइन एंड हार्ट, ये 3 चीज़ें हैं। कौन सा, इंटेस्टाइन, ब्रेन और हार्ट, ठीक है, ये तीनों चीज़ों पे हमको लोकल हेमोरेज दिखाई देगा। फिर से इंटेस्टाइन, ब्रेन और हार्ट, ठीक है, ये तीन जगह है यहाँ पे लोकल हेमोरेज दिखाई देगा। देन अभी देखेंगे मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है उसका, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंटल केस अट्रैक्टिव टू चिल्ड्रेन। अभी देखो जो विलेज से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जनरली उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती सही तरीके से, जैसे कि हम बच्चे थे तभी हम भी उस चीज़ से खेलते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी पॉइजनस है, 1-2 सीड भी हमने खा ली ना, मतलब खा ली कैसे, अगर निगल लिया टोटली तो हमारे फीकल मैटर से निकल जाएगी, क्योंकि इस अर्थ पे जो भी सीड रहते ना उसकी कोटिंग जो है ना, एनिमल क्या जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों रहता है ऐसा, कि इस अर्थ पर बहुत सारे एनिमल क्या करते हैं, उसके फ्रूट खाते हैं,
कोई भी अगर फल रहा तो फ्रूट खाते समय उसकी जो सीड है ना, वो हम दांतों से न चबाकर वैसे ही पेट में चली जाती है। तो पेट में चले जाने के बाद उसके फिकल मैटर से अगर कहीं पे फिकल मैटर मतलब उसने फिकल कर दिया तो वहाँ पे वो प्लांट ग्रोथ करेगा। तो ऑब्वियसली क्या है, उसका एक टेक्निक है प्लांट का कि अपनी सीड इस तरह से बनाओ, किसी ने अगर निगल भी ली तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ठीक है, हमारी प्रोजेनी को ये बढ़ाएगा। एनिमल का यूज़ करता है इनडायरेक्टली प्लांट, ठीक है। इस ज़माने में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा मतलब जो प्लांट है हमको दिखाई नहीं देते कि मतलब बोलते नहीं, हमारे साथ चलते नहीं, लेकिन तभी भी वो हमारा यूज़ करके लेते, ठीक है। तो ये लो, मैं आपको फ्रूट दे रहा हूँ, लेकिन फ्रूट के अंदर वो उनकी सीड डाल रहे। तो ये सीड मतलब आप सिर्फ फ्रूट नहीं खा रहे, उसके सीड को आप ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली वो आपका यूज़ कर रहा है, ठीक है। आप भी उसका यूज़ करते हैं, वो भी आपका यूज़ करता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, टोटली इंटरलिंक है, सब इंटरलिंक है। सो मेडिको लीगल एस्पेक्ट के अंदर क्या क्या देखा हमने, जो चिल्ड्रन है उसको अट्रैक्ट करती है। अगर चिल्ड्रन ने वो बी जो सीड है अगर ऐसे ही निकल लिया तो पॉइजनिंग के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन उसने अगर वो चबा है सीड तो पॉइजनिंग वहाँ पे हो सकती है। 1-2 सीड भी चबाए ना तो पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर जनरली जल्दी पॉइजनिंग होगी, क्योंकि बच्चों की बॉडी जो है ना उतनी स्ट्रांग नहीं रहती। अगर ह्यूमन ने, एडल्ट ने अगर चबाए तो एक आधी सीड में उसको इतनी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे जितने बच्चों के अंदर आएंगे। यूज़ एज ए कैटल पॉइजनिंग, अगर कैटल को पॉइजन देना है तो उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। द सीड आर क्रश, देखो सीड आर क्रश एंड टेकन ओरली फॉर सुसाइडल पर्पस। लोग उसको सुसाइडल पर्पस से भी ले सकते हैं या फिर एबॉर्शन के लिए भी ले सकते, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर फ्रॉम रूरल एरिया सिंस दिस प्लांट इज़ प्रीडोमिनेटली सीन इन द विलेज। तो जो रूरल एरिया जो रहता वहाँ से ज़्यादा हमको पेशेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि जो सुसाइडल वाले क्योंकि जनरली ये जो प्लांट है रूरल एरिया में ही ज़्यादा मिलते हैं। तो देखो पाउडर सीड आर यूज बाय मैलिंजर्स। अभी मैलिंजर मतलब ढोंगी लोग जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस कंजंक्टिवा, खुद को कंजंक्टिवा प्रोड्यूस कर लेते हैं अपने बहुत से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। सीड आर ऑल्सो यूज फॉर एबॉर्शन एंड नैरो पॉइजन। देखो इसकी सीड एबॉर्शन के लिए भी, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी रहती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली विलेज में इतना ही नहीं रहता ना, अगर किसी को पता भी चल गया अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो किसी को पता भी चल गया तो उसमें बदनामी हो जाती है। मतलब समाज की सोच जो है ना तो इंसान को जीने नहीं देती। तो ऑब्वियसली ये महिलाएं क्या करती फिर, तो उनको ऑब्वियसली सजेशन देने वाले तो बहुत रहते हैं विलेज, अगर रूरल एरिया में, और सजेशन मिलता है उनको इस तरह से, और ये एबॉर्शन करने के लिए वो सीड चबा लेती है। तो ऑब्वियसली बच्चों के साथ साथ खुद को भी हार्म कर लेती है, ठीक है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर बन रहे फ्यूचर में तो आपको ये बातें आपको खुद को तो पता होनी चाहिए, लेकिन आपने दूसरों को भी बतानी चाहिए कि इस तरह से पॉइजनिंग होती है, ठीक है। कि इससे अगर आपने अपना नॉलेज लोगों तक शेयर किया ना तो आपका नॉलेज कभी कम नहीं होता, आपका नॉलेज बढ़ता ही है, और लोग आपको एक अलग नज़र से देखते हैं, ये बंदा ये सच में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है ऐसा और आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर उनको बताइए कि इसके क्या क्या मतलब देखो कोई जो अभी यूट्यूब पे मैंने देखा बहुत सारे तो उसका यूज़ बता रहे हैं कि ये मेल का जो लिबिडो नेचर है, मतलब मेल सेक्सुअल डिज़ायर जो बढ़ाता है। तो ऑब्वियसली भाई इस तरह से एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। मेल का सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाना है तो खुद अच्छा डाइट लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, स्वीट कम लीजिए। आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन अगर अच्छे से सीक्रेट होगा ना तो बाहर की कोई चीज़ें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियस वहाँ पे भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते हैं इसका यूज़। ऑब्वियसली इसका यूज़ भी है, लेकिन उसको पोटेंटाइज करके उसको एग्जैक्टली वही उसका केमिकल निकाल के उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम अगर उस सीड को पूरा ले रहे हैं ना, उसके अंदर का एब्रिन जो है ना, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से पॉइजनिंग होगा। अगर उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भी ले जाए ना तो हम क्रूड फॉर्म में नहीं ले सकते उसको। अगर क्रूड फॉर्म में लिया ना तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है भाई, ठीक है। तो इसके भी ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर इंजेक्शन ऑफ एंटी एब्रिन। देखो जैसे कि केरोसिन हमने देखा था, एंटी केरोसिन कुछ नहीं था, एंटीडोट नहीं था उसका, लेकिन इसके लिए एंटी एब्रिन है, इसकी इंजेक्शन है। जैसे कि स्नेक बाइट में अगर हमको स्नेक पता चला कि स्नेक ये स्नेक है तो हम कैसे एंटीवेनम देते, इस तरह से इसके अंदर भी एंटी एब्रिन है।
द निडल शुड बी डिसेक्टेड आउट। अगर निडल वहाँ पे इंजेक्टेड है अभी तो उसको भी डिसेक्ट कर दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक पेप्सिन मिक्सचर इज ओरली गिवन। जो हाइड्रोक्लोरिक पेप्सिन जो उसका मिक्सचर करना है उसको ओरली देना है। ये चीज़ क्या करेगी, उस पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज करेंगी। जैसे कि केरोसिन पॉइजनिंग में हमने देखा था कि ऊपर से पैराफिन देते हैं 250 ml। तो पैराफिन की वजह से क्या होता है कि तो जो है ना केरोसिन की पैराफिन क्या करता है, केरोसिन को ऑब्जर्व कर लेता है। तो ऑब्वियसली उसकी पॉइजनिंग जो है ना, जो जो केरोसिन ऑब्जर्व नहीं हुआ हमारे स्टमक में ही है उसको टोटली पैराफिन ऑब्जर्व कर लेगा, इसकी वजह से पॉइजनिंग नहीं बढ़ेगी। और इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक पेप्सिन मिक्सचर काम करता है। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा सिर्फ ओरियो देखना। देन अभी देखेंगे हम पारिक बुक से। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा भी ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारा ज्ञान मैंने यहाँ पे दिया है।